मैं आपका बेटा हूँ। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, उसे न्याय मिलेगा। रोना नहीं है, मैं पूरी ताकत के साथ आऊँ। मैं कचहरी में भी आऊँगा। तरुण की जो हत्या की उसी तहजीब से की है क्या? और ये क्या ताना बाना है, तुम सरकारी जमीन पे कब्जा करते चले जाओगे, हम तमाशा देखते रहेंगे? जमीयत उलेमा हिंद के लोग शासन प्रशासन पर दबाव बना के वो चार आदमी कुर्ता पजामा पहन के और पुलिस के आला अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, वहाँ जाकर कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। ये तरीका ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है प्रीत सिरोही, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कई मुद्दों को लेकर एक्टिव रहते हैं। अभी तरुण केस पर तरुण के परिवार के समर्थन में आए हैं। आप तरुण के समर्थन में आए हैं। तरुण का परिवार अभी भी असंतुष्ट है, हालांकि बुलडोजर एक्शन हुआ है। कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। गली के ऊपर से अतिक्रमण हटाया गया है। 25 गज का मकान झुग्गी के बदले रहने के लिए दिया गया था। उस मकान को 25 गज से 65 गज में कर दिया, पूरी गली के ऊपर कब्जा कर दिया। गली के ऊपर से अतिक्रमण हटाया गया है और पूरे देश में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपराधियों का घर तोड़ा गया है। किसी अपराधी की एक ईंट भी सरकार ने या किसी शासन प्रशासन ने नहीं हटाई है। गली के ऊपर अतिक्रमण था, पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण हटा है। अच्छा, तो ये झुग्गी की जमीन थी जहाँ पर? झुग्गी की ज़मीन नहीं थी, आवास वहीन लोगों को सरकार ने रीसेटलमेंट कॉलोनियों में बसाया और समय समय पर सरकार ऐसा करती है। तो ये इंक्रोचमेंट था आपका कहना था? हाँ, गली के ऊपर पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर इंक्रोचमेंट था, जो सरकार ने प्रशासन ने हटा दिया। और एमसीडी का काम है कि पब्लिक स्ट्रीट से इंक्रोचमेंट हटाना। अब क्या चाहता है परिवार और आप? परिवार क्या, पूरा देश न्याय चाहता है। हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। पूरा देश एकजुट होकर ये मांग कर रहा है। हम भी वही मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। कि लोग एनकाउंटर की मांग करें, जो कानून के हिसाब से तो ठीक नहीं है। नहीं, अगर शासन प्रशासन उन्हें अरेस्ट करने जाएगा, पुलिस के ऊपर हमला करेंगे, तो पुलिस अपने हिसाब से जवाबी फायर करेगी या जवाब देगी। उसमें तो शासन प्रशासन का काम है ना। एक आम जनमानस है, एक समाज सेवी तो किस तरीके से इन सब बातों को रख सकता है, और हमें इस तरह की बात बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। आप पर भी आरोप लगता है कि आप मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर केस डालते हैं, उनको तुड़वाते हैं, मज़ारों को तुड़वाते हैं। कौन आरोप लगाता है ऐसा? कई मुस्लिम लोग कहते हैं, जमीयत उलेमा हिंद कहती है कि आप गलत तरीके से चिन्हित करते हैं मस्जिदों को। जमीयत उलेमा हिंद के लोग शासन प्रशासन पर दबाव बना के वो चार आदमी कुर्ता पजामा पहन के और पुलिस के आला अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, वहाँ जाकर कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। ये तरीका ठीक है? तुम पूरे देश में किसी हिंदू का कत्ल होगा, अपराधी के वकील प्रोवाइड करा दोगे, ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक है? और अवैध पब्लिक लैंड पर अवैध अतिक्रमण है, हम उसे हटवा रहे हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा। सार्वजनिक ज़मीन पर, पब्लिक पार्क में, सरकार की ज़मीन पर इस तरह के अतिक्रमण खड़े हैं, उनके ऊपर अगर मैं कार्रवाई करा रहा हूँ तो मैं अपराधी हूँ। सरकारी लैंड को जबरन कब्जा करके वक़्फ़ में तब्दील कर रहे हो तो तुम देवता हो। मैं इस तरह के आरोपों से घबराने वाला नहीं हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के ही मस्जिद मजार आपको दिखाई देते हैं और किसी चीज़ में अतिक्रमण इंक्रोचमेंट आपको दिखाई नहीं देता। हाँ, यही दिखाई देते हैं। तो ये देश तो सामाजिक ताना बाना, गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? सब भाईचारे के हिसाब से। उसी तहजीब से मेरे भाई का कत्ल कर दिया क्या? तरुण की जो हत्या की उसी तहजीब से की है क्या? और ये क्या ताना बाना है, तुम सरकारी ज़मीन पे कब्जा करते चले जाओगे, हम तमाशा देखते रहेंगे? बाद में उस ज़मीन को वक़्फ़ कर लोगे गजट नोटिफिकेशन लाकर। ये कैसा ताना बाना है? एक आदमी हमारी पूज्य मातृभूमि पर कब्जा कर रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जमीयत को लेकर आप में इतना गुस्सा क्यों? जमीयत का काम है भाई मुस्लिम प्रॉपर्टी को संरक्षण देना या मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करना, तो उसमें फिर अपराधियों को वकील प्रोवाइड कराएंगे तो जो पीड़ित पक्ष है हम भी उसके साथ ताकत से खड़े होंगे, बस इतनी सी बात है। तो तरुण के परिवार के साथ आप सपोर्ट में खड़े हैं? नहीं, वो मेरा अपना परिवार है। मैं दिल्ली के लिए मरता जीता हूँ, वो मेरा अपना परिवार है। तो तरुण के जो आरोपी थे लगभग 16 के लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अब लोग ज़्यादातर तो गिरफ्तार हो ही गए हैं, अब कानून अपना काम करेगा। नहीं, ज़्यादा गिरफ्तार हो गए ये एहसान नहीं है। जितने लोग उस अपराध में शामिल थे सब गिरफ्तार होने चाहिए। एक लड़की का पोस्ट आया, वीडियो आया, जो आपने भी शायद देखा होगा। वो कह रही है कि ये रंग का मामला नहीं था, होली का मामला नहीं था, किसी लड़के ने गंदा पानी फेंका था। मैं ऐसी किसी लड़की की वीडियो नहीं देखी। कोई सलमान खान है, वो सपोर्ट कर रहा है, वीडियो बना रहा है कि मैं हैदराबाद से कोई इन्फ्लुएंसर आया है। हैदराबाद में उसकी क्या स्थिति आप जाके पूछो ना। और ये तो दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी है कि इस तरह के लोग आकर दिल्ली में आते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और सब लोग तमाशा देखते हैं। इससे माहौल ख़राब हो जाएगा। माहौल ख़राब कर रहा है वो। क्या लेने आया दिल्ली? जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसका क्या काम है? बोला उनको सहयोग करने, पैसे देने, सपोर्ट करने आया है वो। है उसके पास पैसे? क्या बात करते हो यार। अब क्या, अगर इनको वकील की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वकील? हाँ, हम देंगे। बहुत सारे वकीलों ने हमसे संपर्क किया है जो इस केस में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं।
कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने समाज के साथ, अपने शहर के साथ खड़ा होना चाहिए, और कुछ लोग खड़े भी हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। ठीक है, ये थे सिरोही साहब, जिनका कहना था कि जिस तरह से तरुण की हत्या हुई है वो बिल्कुल लोकतंत्र में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। अगर कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं तरुण के परिवार को जो भी आर्थिक या कानूनी सहायता हो सकती है वो दी जाएगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।